हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक नए चैप्टर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके शुरू कर रहे हैं एंड आई होप कि इसका बेसिक आप जानते होंगे। और फिर भी एक बार सरसरी नज़र में हम बेसिक की बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति को स्पष्ट करना। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप कहां पर खड़े हैं, तो आप किसी न किसी चीज का सहारा लेकर के उसका उत्तर देंगे। ट्राई करके देख लीजिए। जैसे मैं अपने से एक क्वेश्चन पूछूं कि मैं कहां खड़ा हूं, तो मेरा उत्तर हो सकता है कि मैं कमरे में खड़ा हूं, या मेरा उत्तर हो सकता है कि मैं बोर्ड के आगे खड़ा हूं। तो ये जो कमरे में खड़ा हूं या बोर्ड के आगे खड़ा हूं या स्कूल के आगे खड़ा हूं या कैमरे के आगे खड़ा हूं, ये सारे शब्द जो यूज किए जा रहे हैं, दीज आर द रेफरेंस पॉइंट। और जब हम किसी रेफरेंस पॉइंट को लेकर के बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर वही रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन कहलाता है। और उस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि कोई अगर ये तल है हमारे पास और दो परपेंडिकुलर लाइंस हम इसमें खींच दें, तो ये दो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं और ये पूरे के पूरे तल को 4 भागों में विभाजित कर देती हैं। जैसे ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया और ये चौथा भाग हो गया। अब ये जो 4 भाग हुए हैं, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब इन क्वाड्रेंट्स का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक इकाई दूरी पर हम यहां से ये ओरिजिन O से ये एक इकाई चलेंगे तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये हमारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई। और एक्स एक्सिस पर ही इधर को जब हम ओरिजिन से बाईं ओर चलेंगे तो तब हमारा ये -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन हो जाएगा। जब हम वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस का मतलब हो गया ऊपर को पॉजिटिव और नीचे को जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार से ऊपर को। ठीक इसी प्रकार से -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ये नीचे को हो गया। अब जब हम कोऑर्डिनेट्स में कक्षा 9 में हमने ये सब पढ़ा है कि इस क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पॉजिटिव शो करेंगे, अर्थात बोथ आर पॉजिटिव। लेकिन जब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा तो उसका पहला कोऑर्डिनेट माइनस होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे किसी पॉइंट की तो बोथ आर नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो पहला पॉजिटिव होगा और सेकंड नेगेटिव। तो इससे केवल कोऑर्डिनेट्स के साइन को देख करके, कोऑर्डिनेट्स के कौन से साइन हैं, उसी से हम ये बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में स्थित है। अब दूसरा चीज ये आती है कि इसमें जब हमको साइन से पता चल रहा है कि पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे, तीसरे और चौथे, तो अब हम ये भी देखना चाहेंगे कि अगर वो क्वाड्रेंट में ना हो, वो पॉइंट एक्सेस में हो, तो एक्स एक्सेस में अगर कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट ऑलवेज एक्स और 0 होते हैं। ये ध्यान रखना है। आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं हम, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं ले रहे हैं, तो उसके निर्देशांक या उसके कोऑर्डिनेट एक्स और 0 होंगे। और वाई कोऑर्डिनेट में अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट या निर्देशांक 0 और y होंगे। अर्थात किसी के कोऑर्डिनेट अगर इस प्रकार से है 0 समथिंग, इसका मतलब वो y एक्स में है, और अगर उसके कोऑर्डिनेट
एक्स और समथिंग है, एक्स और 0 है, तो हम कहेंगे कि वो एक्स कोऑर्डिनेट में है। तो ये तो बेसिक चीजें थी कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब हमारे पास एक जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर कोई 2 पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हों तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से हम यहाँ पर इस थ्योरम्स को ड्राइव करते हैं, इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। सपोज एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। दीज आर 2 पॉइंट्स। इस पॉइंट का नाम दिया मैंने ए पॉइंट, और सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, राइट। और ये दूसरा पॉइंट है बी और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, राइट। एंड वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हम ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर गिवन। हमको जो गिवन है वो क्या दिए रखा है, ए x1, y1 और b x2, y2, राइट। एंड टू फाइंड हमको निकालने के लिए क्या कहा गया है, AB इज इक्वल टू हाउ मच, AB कितना होगा। इसको निकालने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमको हेल्प लेनी पड़ेगी, और कोऑर्डिनेट सिस्टम को की हेल्प लेने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करें, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, किस पर, एक्स एक्स डैश पर। तो सपोज ये एम पर ड्रॉप होता है और बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, वो सपोज एन पर ड्रॉप होता है, और ए से बी एन पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, पी सपोज इसको ले ले। तो इस प्रकार से अब इस ज्योमेट्रिकल शेप पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इस ज्योमेट्रिकल शेप में हम कह रहे हैं कि ए एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्स डैश, राइट। अगर और दूसरा हम कह रहे हैं कि बी एन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्स डैश, और तीसरी चीज हम कह रहे हैं ए पी परपेंडिकुलर टू बी एन, राइट। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर ये परपेंडिकुलर है ए से, तो ए के कोऑर्डिनेट जो x1, y1 हम कहते हैं, तो दिस डिस्टेंस इज x1, राइट, एंड दिस डिस्टेंस इज y1। तभी तो इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 हुए होंगे। अगर इसके कोऑर्डिनेट ये है तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अर्थात O से OM की जो डिस्टेंस होगी वो x1 होगी और AM की डिस्टेंस y1 होगी। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस यहाँ की y अक्ष पर। और इसी प्रकार से ये इसको अगर मैं देखूं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, x2, ये पूरी डिस्टेंस, और ये पूरी डिस्टेंस कितने के बराबर होगी, y, राइट। इतना सबके समझ में आ गया। अब ये देखते हैं, चलिए ये लिख लेते हैं, और हम जान रहे हैं कि ये mn की वैल्यू कितनी होगी।
mn is equal to how much? Clearly from figure, on minus om, right? And this is equal to x2 minus x1. और ये एक आप देखेंगे ज्योमेट्रिकल शेप में ये एक रेक्टेंगल बनेगा और इसके आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, अर्थात ए पी इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू x2 माइनस x1, राइट? अब ये छोड़ दीजिए, अब यहां पर आइए आप, अगर मैं कह रहा हूं कि बीपी की वैल्यू कितनी होगी, तो बीपी की वैल्यू आप कह सकते हैं कि बी एन माइनस पी एन होगी, राइट? भाई ये वैल्यू, ये डिस्टेंस हम देखना चाह रहे हैं, भाई ये डिस्टेंस बराबर पूरी डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। अब लेकिन ये डिस्टेंस तो हमारे पास है, ये है y2 माइनस, अब पी एन किसके भी, फिर वो ही कि ये एक रेक्टेंगल होगा, तो ये साइड इज इक्वल टू कितने के बराबर होगी? इस साइड के बराबर होगी, अर्थात सी एन इज इक्वल टू ए एन एम, राइट? और इसकी वैल्यू अगर मैं रख दूं तो ये कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1, राइट? अब आप आएंगे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल APB, in triangle APB, clearly this is perpendicular to BN, AP is perpendicular to BN, therefore this is a right angle triangle, and if it is right angle triangle, then by Pythagoras theorem, we know that AB square is equal to AP square plus BP square, right? And this is equal to this, give us AB square is equal to how much? AP is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Therefore AB, and sometimes it is represented by D, square root of whole x2 minus x1 whole square plus y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला, और जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो इसी फॉर्मूले की सहायता से करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा हमको एक चीज और ध्यान देनी है इसकी कॉर्नरी, कि सपोज द पॉइंट इज गिवन विथ रेफरेंस टू ओरिजिन। अगर ओरिजिन के रेफरेंस में अगर कभी आपसे कहा जाए कि उस बिंदु की ओरिजिन से दूरी कितनी होगी, तो ओरिजिन मींस एट दैट टाइम वी शिफ्ट दिस ए एट ओ, और जब ओ पर हम शिफ्ट करेंगे ओरिजिन के लिए, ओरिजिन पर अगर हमने वो पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो हमारा ओपी जो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि एट दैट टाइम सम पॉइंट पी इज अदर देन ओ, तो उस केस में क्या होगा कि ओ से हम पॉइंट को ले रहे हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 होंगे। तो सपोज x1 एंड y1 आर 0 0, एट दैट टाइम ओपी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p is x and y, so OP is equal to square root of x square plus y square, and I think this is also very important for questions. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, एंड आई होप कि डिस्टेंस फॉर्मूला आप ठीक से समझ गए होंगे। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे।